कि पुराने हैदराबाद में जब जब आपने कुछ बोला है उसके बाद दंगे भड़के हैं। नहीं सर, इसके बाद नहीं सर, आप अगर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आपको बोलने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जुमला वापिस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करना पड़ेगा। सर मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। इसीलिए कि आप बताइए कौन सी स्पीच के बाद दंगा हुआ। चलिए मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मुझे बताइए फिर परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इतने बड़े प्रोफेशन से हैं, ये इतना महज़िब प्रोफेशन है, कोई बात करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि हमारे भाषण के बाद फसाद हुआ, गड़बड़ हुई, सिर्फ परमिशन की मैं जरूरत आपको सर एक मिनट सर, मैं ये सवाल कर रहा हूं। बिल्कुल वो मेरे साथ ही है। सर एक मिनट, 1999 में 22 सितंबर को मुझे जानवरों की तरह मारा गया पुलिस की तरफ से। मेरे ऊपर 2 गोलियां चलाई गई, मेरे आज भी मुझ पर बैक पेन है, 18 टाके सर पर लगे। सर मैं बंद का कॉल नहीं किया, दूसरे दिन मैं बंद का कॉल नहीं किया। मेरे वालिद जिंदा थे, पूरे पार्टी प्रेशर डाली कि बंद कॉल करो। वाले मेरे फादर बोले नहीं, वो पॉलिटिक्स में है, ये सब चीजें होती है, तुम घर को जाओ। हम नहीं करे सर, हम क्यों करेंगे? हम ये बोले कि आपको समझने की जरूरत है हमको, आप डिसएग्री करिए, ये आपका राइट है, मुझे बोलने का एक राइट है। मगर सब ये बोलेंगे कि नहीं, सब जने मिलकर ताली मारो, मैं नहीं मारने वाला हूं ताली, मेरे से नहीं होता ये। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, मुझे राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं अपनी बात रखूंगा और मैं अपनी बात रखूंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलूंगा, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। सर ये तो कोई ऊपर से तो नहीं गिरे ना आसमान से कि इनको बोलना नहीं। क्यों नहीं बोलना? बोलेंगे, पूछेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है। अगर आप मेरे मुंह पर कैमरा लगा के मेरे से सवाल कर सकते हैं तो मुझे भी राइट है कि मैं अपनी बात रखूं आवाम के सामने, और पब्लिक एक्सेप्ट ना करे, छोड़ दे मुझे, मगर बोलना ही नहीं। और अगर बोलना तो तुम हमारी जबान में बोलना, तो नहीं सर, हमको ऊपर वाले ने जबान दी है, हम अपनी जबान में बोलेंगे। जी सर, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सांसद थे उसी टाइम हैदराबाद में जब आपका स्पीच हुआ था, तब आपका ही एक सेंटेंस था, हिंदुस्तान को हमें एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। कहाँ बोला मैडम, बताइए, आप बताइए। नहीं मैडम, देखिए आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बता दीजिए, डेट बता दीजिए। मैं उतना होशियार नहीं हूं, मगर मैं जो बोलता हूं मुझे याद होता है। मैं ये कहते आ रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता पूरे मजहबों को। हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर इतने मजहब हैं, इतना कल्चर है, इतनी तहजीबें हैं, इतनी जबानें हैं। इस मुल्क का जिस दिन एक मजहब हो जाएगा, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, हाँ यकीनन मुझे फख्र है कि मैं इस्लाम पर मुसलमान हूं, मगर मुझे इस बात का भी फख्र है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूं। हमारा झगड़ा कभी मुल्क से था ना है ना कभी रहेगा, खुदा ना खास्ता। हमारा झगड़ा जो लोग रूलिंग क्लास है, जो पावर में है, वो इंसाफ नहीं कर रहे। अब जब हम उनको बोलते तो एक तो सेकुलरिज्म की तरफ कम्युनल लेके चले जाते, एक एंटी नेशनल बनाए थे। तो ये परेशानी है इस मुल्क में। अगर आप ये सोचते हो, अगर इंडिया के लिए आप ये सोचते हो, लेकिन आपके हमेशा भाषण में या आपकी सोच में ये नजर आता है कि आपका झुकाव जो है वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज्यादा होता है। मुस्लिम इंडियन है, दलित इंडियन है, वही तो मैं कहना तो क्या बुरी बात है? अगर मायावती, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अथवाले, बामसेफ के वामन मिश्रा साहब, हम सब लोग बात करते हैं एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट की, तो कौन सी बुरी बात है? जब एनसीपी मराठा मानूस की बात करती है, शिवसेना मराठा मानूस की बात करती है, तो वो क्या है फिर? वो जब बीजेपी कहती है कि नहीं हिंदुत्व की बात करो, जब मायावती दलित की पॉलिटिक्स करती है, मुलायम सिंह यादव यादवों की पॉलिटिक्स करते हैं, एआईडीएम के तमिलियंस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अकाली दल सिखों की बात करती है, कितने एग्जाम्पल दो मैडम मैं आपको? सब कर रहे हैं, मगर तुम बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे आका हैं, तुम हमारे गुलाम बनो। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, हम अपनी बात करेंगे, मगर आप ये नहीं कहना कि नहीं तुम जो करें अच्छा, हम नहीं करना, ये कौन सा होगा? नहीं, इसमें एक सवाल ऐसा है कि जब आप बात करते हो तो आरएसएस हो, बीजेपी हो, जैसे आपने बहुत सारे स्पीच पे कहा है, उनको ऐसे क्यों लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम में तनाव हो रहा है? ऐसे क्यों लगता है उनको? क्या हो रहा है सर? क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि कौन है जेम्स लिंगडो? क्या मैंने उस स्पीच में कहा था कि ये कैंप्स चलाए जाएंगे ताकि यहां पर बच्चे पैदा हो? क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अहमद मियां पटेल? मैंने तो नहीं कहा था।
क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि लड्डे हैं मुसलमान? क्या अपनी स्पीच में मैंने कहा था एक धक्का और दो, गिरा दो इसको? क्या क्या नहीं कहा गया सर? मैं आज भी कह रहा हूं, मैं जिस दिन खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर मैं वायलेट करता हूं तो मुझे बोलो आप, यू हैव वायलेटेड द लॉ, आई विल फेस द म्यूजिक, आई विल फेस द म्यूजिक, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। मेरा झगड़ा क्या है कि ये सब बोले जाते हैं और कानून तोड़ते हैं, इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया था। सोनिया गांधी इतनी बड़ी लीडर है, उसके ऊपर नाइजीरियन का वो कर दिए, क्या हुआ? कुछ हुआ? रामजादे, हरामजादे, क्या क्या नहीं कहा गया सर? आप बताइए कि मैं ये चाह रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी सेलेक्टिव हो चुका है। सर, मैं यही बोलना चाहता हूं कि फिर इसमें आम आदमी कहाँ है? सब पॉलिटिकल पार्टी, कोई मराठा के बाजू ले रहा है, कोई मुस्लिमों की बाजू बोल रहा है, कोई हिंदुओं की बाजू बोल रहा है। आम आदमी का क्या होने वाला है? आम आदमी दिल्ली में पावर में है, मगर आप जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप ही तो वोट डाल रहे ना इनको, आप ही तो वोट डाल रहे शिवसेना को, आप ही तो वोट डाल रहे एनसीपी को, आप ही तो वोट डाल रहे। तो यही हम चाहते हैं कि एमआईएम किस रास्ते से जाने वाली है? अगर एमआईएम को मुझे वोट डालना है तो एमआईएम का रास्ता क्या है? एमआईएम का रास्ता यही है कि जो वॉइसलेस पीपल है, जिनसे इंसाफ नहीं किया गया है, हम उनके लिए लड़ेंगे और लड़ते आए हैं उनको। और एक बात, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना थे ना रहेंगे। मैं जब शुरुआत में ही कह दिया कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है और ये ताकत इस मुल्क को और ताकतवर बना सकती है। जिस दिन इस मुल्क का एक मजहब हो जाएगा, आप हमारे पड़ोस में देख रहे, श्रीलंका में, पाकिस्तान में मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हो गई। हम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को नहीं अपना सकते। हमारी डेमोक्रेसी है मगर पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यही ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस ख्वाब को पूरा करना है। जिस दिन मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगी, आप बताइए सर, अगर कोई बोलेगा नहीं इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मगर मकसद क्या है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो। ये इंडिया के लिए डेंजरस है, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी।